मेरे दूसरे कोई क्लाइंट का उल्टा करके इतना पैसा बनाता था, पैसा लेके आ गया, बोले वीरेन भाई इतना खत्म हो जाए मेरे को भगा देना। तूने एक बात मेरे को बोला कि जो बड़ा पैसा बना है वो सिस्टम ट्रेडिंग से बना है। वो साल लेकिन बहुत बैंड बजी है। ट्रेड लो, पैसा आया, मजा आया, फिर वापस जो साइडवेज मार्केट में आता था वो सब दिक्कत बहुत आ गई। तो उधर पैसा नहीं बना है, उधर दिमाग लगा दिया। अभी दिमाग मत लगाओ और पैसा कमाओ। किधर क्या पॉलिसी आई, रेट कट आया, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, सच्ची में बोलता हूँ। हेलो दोस्तों, फाइंडिंग एज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। हम बात करेंगे बीरेन पटेल जी से। एक्चुअली मैंने स्पेशल गेस्ट इसलिए कहा बिकॉज इनके साथ मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है, 20 साल से भी ज़्यादा का। जो मार्केट में बिल्कुल बेसिक होता है ना, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये क्या होता है, ये मैं इनसे सीखा हूँ। मतलब वहाँ से इन्हीं से मेरा जो जर्नी है सीखने का वो स्टार्ट हुआ है। तो मैंने उनका पूरा एक जर्नी देखा है एज अ प्रोफेशनल और फिर आज एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है जो बहुत ही ऐसा है कि ज़्यादा कॉमनली हम देखते नहीं हैं। और बहुत अच्छे से वो अपने सिस्टम्स को एग्जीक्यूट करते हैं बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। इस पॉडकास्ट में उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक तो उनका जर्नी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर वो जो सिस्टम जो बहुत ही सिंपल सिस्टम है लेकिन वो कितने इफेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे करते हैं, ये पूरा इसमें डिस्कशन हुआ है। एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगा। चलिए बात करते हैं उनसे। बीरेन जी वेलकम। हाय। मैंने कुछ देखा है लेकिन आप अब ये समझ लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता है। ये जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका जर्नी है और आपने जिस तरह से एक अच्छा एग्जीक्यूशन अचीव करके जो सक्सेस लिया है, ये देखा है इस बिजनेस में कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और ये आपने अचीव कैसे किया। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आपका शुरू से जो जर्नी रहा है। मतलब आप पहले तो बताइए आपका स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर कैसे हुआ, कब से, कहाँ से स्टार्ट हुआ। बीकॉम मैंने पास किया पहले, सबसे पहले तो। और जब 8-9 स्टैंडर्ड में था तो पापा वो अखबार पढ़ते थे, उसमें वो सब भाव आते थे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, उसमें भी ऊपर ना भाव, नीचे ना भाव। तो पापा को पूछता था कि ये क्या है। बोले बेटा अपने काम का नहीं है। तो ऐसा लगा ऐसा क्या है इसमें कि अपने काम का नहीं है, कुछ तो होगा यार, नहीं तो रोज आता है अखबार में। तो बस वो एक वहां पे कट हो गया। फिर कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा एक दोस्त था पराग मेहता करके, तो वो टाइम से मार्केट में जाता था। उसने हर्षद भाई के साथ में काम किया है, फिर मनु माणिक के साथ में काम किया है। अच्छा। हाँ, वो आता था, फिर वो भाव कॉपी वहां पे मिलता था, वो लेके आता था। फिर इंटरेस्ट आ गया ये मार्केट में, साला मजा है। वो दो में लिया और 10 में बेचा, पैसा बहुत है, ऐसा सोचा। फिर वापस कॉलेज खत्म हुआ, फिर सोचा कि अभी क्या करना है। तो एक साल वो कंप्यूटर सीखा था मैंने। वो तभी डीबेस, फॉक्स प्रो वगैरह सब चल रहा था, वो करा। ये कब की बात होगी? ये होगा 93-94 के आसपास। अच्छा। फिर खुद का एक बिजनेस करने का सोचा, तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आया। फिर वापस ऐसा लगा कि साला मार्केट में वापस कुछ देखना चाहिए। उसके पहले क्या हुआ था कि बीच में वो कैपिटल मार्केट वगैरह, वो थोड़ा 1-2 जन से सीख के वो कैपिटल मार्केट देखना चालू किया, किसी से बोरो करके। फिर उसमें देखता था कि हाँ इसका बुक वैल्यू ये है, इसका इक्विटी इतना है और ये कितना है। तो उसे 1-2 स्क्रिप्ट ऐसे ही निकाला। एक इंडियन ह्यूम पाइप करके है। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये साला अच्छा चलना चाहिए, तो ऐसे लिख के रखा था कहीं पे। तो फिर कुछ थोड़े टाइम के बाद उसने 1 पे 10 बोनस दे दिया था। वहां से खत्म हुआ। फिर 1-2 जन को बोला कि अपने को मार्केट में लगने का है, तो जॉब मिल गया एक फ्रेंड के थ्रू। वहां पे सब वो कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर में मास्टरी थी, वो कीबोर्ड पे स्पीड जोरदार था। तो सब ब्रोकर के उधर लगा। उधर सैलरी ज्यादा नहीं, 1200-1500 का मिल रहा था। चाय बनाया, झाड़ू मारा उधर भी, लेकिन उधर सीखने को बहुत मिला। मतलब उसके बाद फिर वहां से मैंने जॉब स्विच किया। एक वो सब ब्रोकर था, फिर एक मेन ब्रोकर के वहां पे स्विच किया। वहां पे भी 1.5-2 साल किया। फिर उसके बाद एक इंटरनेट ब्रोकिंग में मैंने ज्वाइन किया। वहां पे अच्छा चालू हुआ। और था क्या कि एक मेन ब्रोकर के वहां से इंटरनेट ब्रोकिंग, वो पूरा मतलब गेम अलग है। वहां पे जॉब चालू किया तो मैं 3rd फ्लोर पे बैठता था और बॉस लोग 4th फ्लोर पे था। सब मतलब देखता था कि ये साला गपागप कर रहा है। एक दिन बॉस आ गया ऊपर से, तो करता क्या है ऐसे कैसे देखने के लिए कि ऐसा कैसा स्पीड है। तो वो जर्नी अच्छा हो गया।
फिर दिमाग में एक अहंकार था, अपन तो ब्रोकर के वहां से आए और ये तो क्या नया नया एकदम, तो वहां से अपना जो जूना पुराना कांटेक्ट था वहां से टिप आता था, ये वो टेक्निकल कुछ समझ में नहीं आता था तभी। फिर क्या हुआ कि हमारी ऑफिस में ना तभी क्लाइंट लोग को अलाउड था कि क्लाइंट लोग 2-3 आके बैठते थे। दो टोटल 4 क्लाइंट में ऐसे जानता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखा। एक आता करके जो आता था विरार से, वो उल्टा काम करता था। मतलब कोई एक क्लाइंट ने खरीदा है माल तो वो बेच देता था, उसका जो भाव से उसने बेचा है उसके ऊपर 1 रुपया ऐसे लगा के वो बेच देता था, है ना। तो उसका अगर एसएल बच गया तो अपना माल कट जाएगा। मतलब वो जहाँ पे अगर मैंने लिया है, मैं जहाँ पे बेचने को रखता हूँ वहां पे वो 1 रुपया एसएल लगा दिया तो उसका बिक जाएगा और अपना कट जाएगा। बहुत पैसा बनाता था। अच्छा। हाँ, और वो फॉलो करता था नास्डक को। अच्छा। वो टाइम पे। हाँ, तो वो क्या करता था, ये कब का बात होगा? ये हो गया अराउंड 2001-2 के आसपास। तो वो क्या करता था, नास्डक को फॉलो करता था। अभी अगर नास्डक ऊपर है वो दिन आता ही नहीं था ऑफिस में। अच्छा। हाँ, वो क्या करता, मोबाइल स्विच ऑफ और जीवदानी करके एक जगह है वहां पे जाके, वो पहाड़ पे वहां पे जाके बैठ जाता था। 3:30 बजे के बाद फोन चालू करता। लेकिन मेरे दूसरे कोई क्लाइंट का उल्टा करके इतना पैसा बनाता था, पैसा लेके आ गया, बोले वीरेन भाई इतना खत्म हो जाए मेरे को भगा देना, लेकिन वो कभी उसका खत्म नहीं हुआ पैसा बनाया। फिर दूसरा एक कंपल्सिव ट्रेडर था, एक भाई करके नाम, दिन का वो 4 लाख वो टाइम पे या तो प्रॉफिट करता था या तो लॉस करता। तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट बहुत मतलब मजा आता था। और उन लोग का ट्रेड में करता था, ये 9:15 बजे फोन चालू होता था, 3:30 बजे खत्म होता था। मतलब पूरा दिन। फिर मैंने तो वही लगा दिया था हेडफोन कि भाई चलो अभी यार पूरे दिन इससे ही बात करना है तो क्या। तो वहां पे भी वो पूरे दिन 3:15 बजे फोन काट देता था। ऐसा करता मैं करता हूँ वापस, फिर वो उठाता नहीं था क्योंकि उसका पोजीशन है, काटना है नहीं तो ये लेके जाए। वो 3:25 3:27 को पूरा पोजीशन स्क्वायर अप करने, एक बंदे को बिठाता था बाजू में, तू बोल मैं मारता हूँ, टकाटक करके खत्म। तो आप उन लोगों के ऑर्डर्स आप प्लेस करते थे? हाँ, ये सब डीलर। हाँ। अच्छा, दूसरा एक बंदा आता था पीयूष कामदार करके, जिसने पूरा मेरा लाइफ का सर्कल चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ, वो बंदा आता था, वो छोटा अटैची नहीं आता है, छोटा बैग लेके जो, तो उसके अंदर उसका बुक रहता था और थोड़ा खाने का सामान या 3:30 बजे। अभी हम लोग क्या करते, 3:30 बजे तक खाना नहीं खाते थे क्योंकि फोन चालू रहता है पूरे दिन। तो 3:30 बजे बैग खोलता था, वो अपना बुक निकालेगा, वीरेन भाई इसका हाई दो, वीरेन भाई इसका लो दो, इसका क्लोज दो। 15 मिनट 20 मिनट अपने बहुत गुस्सा आता था, ये क्या यार रोज उठ के यार। तभी ऐसा लगा कि ये रोज लिखता है, कुछ तो होगा ना इसमें। मैंने उसको पूछा कि आप रोज लिखते हो, क्या फायदा। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि मेरा एक अहंकार था कि साला ब्रोकर के पास अपना टिप तो गोली चलता है एकदम। किसी ने बोल दिया तो अपना 2-3 जन था, तो बोले आप रोज लिखते हो, इसका क्या फायदा है। तो थोड़ा बहुत अभी कमा लेते अपन ये करके। बोला ठीक है। तो 2-3 दिन के बाद उसने क्या करा, उसने मेरे को बोला बीरेन इसका तू बेस्ट 5 ओपन कर। अच्छा। हाँ, वो जो बेस्ट 5 आता है ना, बेस्ट 5 टॉप के। हाँ ठीक है, खोल के रखा। फिर बोलता है अभी इधर है ना, ध्यान देना 5-10 मिनट में ना 10-10 20-20 हजार के बायर आ जाएंगे। बोला अच्छा। और विद इन 4 to 5 मिनट्स वो 50,000 का बायर, 25,000 का बायर, ऐसा करके काउंटर 10 रुपया चल गया। अच्छा। बोला यार ये गजब है, ऐसे कैसे मालूम पड़ गया। मैंने उसके पैर पकड़े, बोला पीयूष भाई मैंने बता दो क्या सूच है, तब है हमारा गुरु। ऐसा करके फिर उन्होंने बताया कि भाई तू पहले ऐसे लिख, ओपन हाई लो क्लोज, उसका डिफरेंस निकाल। उसका डिफरेंस का 33%, 50%, 66% जो हमने बात किया था बाद में, मैंने भी करा चालू। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने बोला 66 के ऊपर जाएगा तो ये होगा, उसके नीचे ये, इसका टारगेट ये आ जाएगा। फिर देखा, फिर लिखना चालू किया। रोज बैठ के मार्केट खत्म हुआ, खाना खाया, 4:30 बजे सब पूरा लेके फिर लिखना चालू। बुक बनाया था, 5 स्क्रिप्ट से चालू किया था, फिर 34 स्क्रिप्ट तक चला गया था, 34-35। हर एक का मैन्युअली लिखता था, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ और ईयरली। वो चालू किया, लिखते लिखते बहुत कुछ समझ में आ गया। जो चार्ट पे लोग बाद में बोलते थे इसको ये बोलते बार रिवर्सल या डोजी, वो सब उसके पहले ही समझ में आने लगा था, लेकिन मालूम नहीं था कि इसको डोजी बोलते हैं कि ये बार रिवर्सल है। लेकिन हाँ, लिखते लिखते समझ में आता था ये चलेगा, टच वुड। फिर ऐसे ही मैं बैठा था, एक दिन बॉस ऐसे चक्कर में कुछ आया था,
बोले क्या कर रहा है तू, गाली भी दे देता था। ये क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, ये कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। बोला एक काम कर, कल से अपना न्यूज़ लेटर आता है ना, उसमें 5 कॉल देने का तेरे को, बाय सेल जो भी तेरे को लगे ना वो तू देना चाहिए। सेठ अभी सीख रहा हूँ। बोला नहीं चालू कर। उसका कॉन्फिडेंस पता नहीं उसको कैसे आया था, चालू कर दिया और चला टचवुड, मतलब चल रहा था वो। और भाव क्या सब तभी दिमाग में घुस गए थे। लिखता था मैं। कितने स्टॉक्स के लिखते थे आप ऐसे? 35 हाँ 35 टॉप 35 ऐसा? टॉप 35 और इंडाइसिस। अच्छा। हाँ फिर क्या करा कि वो इतना लिखता था, रात को 2-2 3-3 बज जाते थे कभी लिखते। जब भी मंथ खत्म होता है तो डेली वीकली 4 मंथ का एड अप मैं यहाँ एक रेफरेंस दे देता हूँ बिकॉज जो लोग सुन रहे कि ये जो थियोरी था, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, ओपन हाई लो क्लोज का रेंज लेते थे आप, और उसका फिर नेक्स्ट डे पूरे रेंज का 33%, 50% और 66%। 66 हाँ। ये आप प्रीवियस डे के क्लोज में ऐड करके ऊपर के रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट, यस, ऐसे 3 लेवल ऊपर 3 लेवल नीचे, ऐसे निकल जाते थे। इसको अगर आप लोग जोन या ट्रेड पॉइंट डिफाइन एज का फॉलो कर रहे हो तो वहां पे फ्रैक्शन लेवल है वो आ जाता है। ये जैसे पिवट लेवल या कैम्ब्रिला लेवल हम नेक्स्ट डे फॉलो करते हैं, उसी टाइप का ये कैलकुलेशन था। बट अब हम ये बात कर रहे हैं बैक इन 2002, 3, 4। हाँ 3, 4 क्या, मतलब आज जितना ये एक्सेसिबल है उस टाइम का दुनिया अलग था। मतलब ऐसी चीजें नहीं होती थी वो, मतलब ये सब ऐसा लगता था कुछ नया टूल मिला है। ये सब चीजें उस टाइम के हिसाब से नया था। और चार्ट भी था ना तभी, उसका एक्सेस कम था। 2-3 गिने चुने प्लेयर थे, वही चार्टिंग सॉफ्टवेयर देते थे। टेक्निकल एनालिसिस भी अलग चीज था। तो जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो आज हम इतने सब बहुत कॉमन हो गया है, मोबाइल में आ गया सब वैसे ही। तो उस टाइम तो वो जो कैंगल्फिंग पैटर्न या डोजी पैटर्न नया चीज था। चार्टिंग सॉफ्टवेयर किधर देखने को मिल गया तो बहुत होता था कि भाई चलो कुछ लेकिन तभी तो वो चार्ट में नहीं समझ में आता था। फिर धीरे धीरे वो सीखा। वो फिर लिखते लिखते इतना मेरे पास इतना मतलब बंच पड़ा जमा हो गया था, सब लिखा हुआ। फिर मैंने सोचा कि यार इसको थोड़ा कंप्यूटराइज कर देते हैं, तो अपना ही ऑफिस के टीम का एक सॉफ्टवेयर वाला बंदा था, उसको बोला कि ऐसे बना, और उसने बनाया यार। उसने क्या बनाया था? यही 55 मतलब 66 स्टॉक्स के लेवल आ जाते थे। हाँ तुम स्टॉक फिर तो क्या 35 से फिर अनलिमिटेड जो जितना भी तुम सिले करो स्टॉक, और वो आ जाता था, फेंकता था जैसे मुझे चाहिए था, तो उसको यूज किया। फिर अभी मैं एब्सेंट नहीं था तो अपने कलीग को भी बता दिया। सिंपल मैंने एक क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला ही बना दिया, ऐसा होगा तो ऐसा बाय है ना, ये सेल है, और वो चलता था। मतलब ऐसा नहीं अपना, तो वो टाइम पे 60-75 का वो क्या बोलते हैं हिट रेट था। हाँ अच्छा चलता। फिर वो करना, फिर उसके बाद में ये सब चार्टिंग वगैरह अपना धीरे धीरे चालू हुआ जर्नी के भाई सॉफ्टवेयर में देखो कैसा है इसका टारगेट। फिर तो क्या हुआ, हाँ फिर चांस मिला अपने को इंस्टीट्यूशन में जाने का, तो वहां से फिर मैं इंस्टीट्यूशन डेस्क पे गया डीलिंग में, और फिर वो जर्नी अलग था। मतलब कब तक थे आप इंस्टीट्यूशन अपने डेस्क? इंस्टीट्यूशन मैंने ज्वाइन करा था 2007 या 8 के आसपास, और 2017 तक। अच्छा, वो अलग लेवल का काम होता है भाई उधर, है ना। आप थोड़ा आइडिया दो क्या होता है इंस्टीट्यूशन में, क्या आपने काम किया और कैसे काम होता है? वहाँ पे डीलिंग ही था। जैसे अभी गोरे लोग ने ऑर्डर भेजा अपने पास आया, उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का स्टाइल बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि वहाँ पे बैठ के लोग एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अच्छा, है ना, कुछ आइडिया दो कैसे करते हैं? 2-3 तरीका है। जैसे अभी समझो कोई छोटा ट्रेडर होगा 500,000 शेयर, कोई बड़ा ट्रेडर होगा जो दिन का लाख शेयर लेता है, तो अभी मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लोग ऐसा स्क्रीन पे ले कर पट कर खत्म कर दे। हम लोग क्या करते हैं, वो क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आप ऐसा करो, पूरे दिन भर लो इसको। तो हम लोग उसको डिवाइड करते थे, हर 15 मिनट में इतना लेना है या हर 1 मिनट में इतना लेना है, तो हम लोग रिलीज करते हैं ऑर्डर। तो ऐसे करके पूरा दिन में तो होता क्या है, अगर बाजार ऊपर गया तभी अपन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीचे गया तभी कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे उसका जो मार्केट का एवरेज और अपना एवरेज ऑलमोस्ट हार्डली 10 पैसा 15 पैसा या उतना ही डिफरेंस आता था। और वो अगर उससे बेटर किया तो क्लाइंट खुश, उससे खराब किया तो क्लाइंट गुस्सा। मतलब अच्छा, तो हाँ फिर एक सिस्टम है, वो वॉल्यूम के साथ में लेते थे हम लोग। जैसे मार्केट में 1000 शेयर हुआ, क्लाइंट ने बोला 25% वॉल्यूम पे करो,
1000 शेयर हुआ, अपना 250 शेयर आना चाहिए। तो वो भी एक सिस्टम है, लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो मतलब वॉल्यूम के ऊपर से भी आप हाँ डिसाइड करते थे। पार्टिसिपेट करो वॉल्यूम के हम्म। 10% के भाई मार्केट में 1000 शेयर का ट्रेड हुआ, हम्म, 100 शेयर ले लो आप। हम्म, और ये जो टाइम वाला जो मैंने बताया ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग करते हैं ना लाख 2 लाख 5 लाख शेयर दिन में लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं ना। हम्म, तो वो टाइम वाइज स्प्लिट करके भी ले सकते हैं। ये एक अच्छा वो है कि समझो अपन ले रहे हैं और टोवर्ड्स एंड गिर गया, आपने सुबह ही में 1 लाख शेयर ले लिया और एंड में गिर गया तो क्या करोगे? तो ये तो पूरे दिन भर का एवरेज मिलेगा। और फिर तो क्योंकि क्वांटिटी वैसा होता है तो उनको अपने ऑर्डर्स भी कुछ एडवांटेज रिटेलर्स को होता है एक्चुअली बहुत बार, हाँ जो उनके पास वो लिबर्टी नहीं होता नहीं है। होती। हाँ उनको अपने ऑर्डर्स अच्छे से मतलब क्वांटिटी के साथ चीजें मैनेज चेंज हो होती जाती है ना, लेकिन उन लोग के लिए तो हम्म, अभी हम्म, ऐसा कितनी बार होता है कि आपने सुबह में ले लिया और भाग गया है, या करेक्ट, दोनों का 50-50 चांस है ना। तो क्यों नहीं एक एवरेज पे आके रुके, अपने को मालूम है लेना है माल बढ़ने वाला है, तो क्यों एक एवरेज दिन भर का एवरेज पे नहीं ले पाए? तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल इंस्टीट्यूशन? खतरनाक। अच्छा खतरनाक एज इन मतलब इफ यू कैन एक्सप्लेन। वो बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा। अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग ट्रेडर, हर एक का सिचुएशन कैसा होता है। हम लोग ने जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो भी बहुत भारी काम किया था। फिर 2017 में थोड़ा हेल्थ इश्यू भी आ गया मुझे। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे एंड करते हैं। और फिर मैं सोचा कि अपना खुद का चालू करता हूँ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के साथ में चार्टिंग जर्नी तो चालू ही था और एक अहंकार तो था ही कि अपन तो बेस्ट चार्टिस्ट है यार, कमा लेंगे जो पगार में आ रहा था। राइट। तो फिर छोड़ दिया उधर। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ उस पे। तो मैंने थोड़ा सा अगर, क्योंकि हम लोगों ने एक ही फर्म में, मैंने ज्वाइन किया था उसी फर्म में आप थे, और मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं कि मैंने एक बार इनको ऐसे अप्रोच किया था, जो न्यूज़ लेटर आता था उसमें आपका नाम होता था, वहाँ से मैंने अप्रोच किया था और मैंने पूछा था कि आप कैसे करते हो, क्या रिसर्च करते हो। सो आपने मुझे एक बार मुंबई बुलाया था। आई रिमेम्बर वो एक चैट का कोई एक ठेला था और उसके पीछे आपने मुझे लिख के दिया, बताया देख ऐसे ओपन होता है, ये हाई होता है, लो होता है। और कुछ तो आपने बोला था कि देख ओपन इज टू लो होगा ना तो वो स्टॉक बुलिश है, ओपन इज टू हाई होगा तो बेरिश है। बिल्कुल, मतलब उस टाइम के हिसाब से इट वाज लाइक अ न्यू थिंग। मुझे ऐसा लगा यार मुझे कुछ सीखने मिला। अब जब आपने ये छोड़ा 2017 में, आपको लगा फुल टाइम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर पाओगे। हाँ। और इतने साल का एक्सपीरियंस मार्केट में, रिसर्च का, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी देखा हुआ है, अलग अलग ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से बात किया है, इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर, ये सब करने के बाद आपको ऐसा लगा था कि अब आप अच्छे से उसको कर लोगे, आप खुद अपने दम पे अच्छा सा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर लोगे, ये दिमाग में था? दिमाग में था। और उसको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं बोलते, अहंकार बोलते हैं। अच्छा। कि अपन कर लेंगे। था ऐसा, वो हवा निकल गई वो बात अलग है। हाँ। है ना, वो अहंकार एक बार तो तिरोहित होता है लोगों का। हाँ। जब बहुत ऐसा लग रहा था कि साला अपन तो कर लेंगे, है ना, क्या है बड़ा बात है। अगर अपने क्या है, मार्केट खत्म होने के बाद इंस्टीट्यूशन में हम लोग डेस्क पे ही खाना खा लेते थे, तो 1-1:30 बजे हो जाता था खाना। फिर मार्केट खत्म होने के बाद वो सब ट्रेड्स वगैरह देने के बाद कुछ काम नहीं रहता, तो तभी चार्ट खोल के बैठ जाओ, निकालो गोली, चल रहा है नहीं चल रहा है देखो, मेंटेन करते थे। तभी तेरे पास वो सीखा था, क्या बोलते हैं वो 20 डे हाई लो वाला, नहीं टर्टल मेथड। टर्टल, हाँ। उसका मेरा एक दोस्त कलीग था, वो एक्सेल में मास्टर था, उसने बना दिया पूरा। चल रहा है सब एकदम दबा के, तो ऐसा लगा कि चलो छोड़ सकते हैं अभी जॉब। फिर तभी मैंने छोड़ दिया कि भाई चलो करते हैं। फिर आपका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या था, ये जो गोली आप निकालते थे तो ये इनिशियली कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इनिशियली तो अभी क्या बताऊं, वही मैं बोला कि अहंकार लेके चले थे, तो उसको तो एक बार टूटना था। तो जॉब छोड़ा है, वो थोड़ा हेल्थ का थोड़ा सेटल हो गया, फिर स्क्रीन पे अपन आए और चलो भाई आज से शुरू, भगवान का नाम लिया कि चलो चालू करा। 1-2 ट्रेड अच्छे गए, 2-3, फिर 1-2 वीक ठीक चला, फिर 1-2 एसएल लगे, फिर 3-4 हो गए, वो 10 तक पहुंच गए। ये अभी नहीं चलेगा, ये कैसे करेंगे अपन। अगर ऐसा चला, सैलरी बंद हो गया अभी, तो करना क्या है। फिर अपना बात हुआ, फिर जो तूने बोला है वो एकदम मेरा दिमाग में घुस गया। दूसरा एक बात बोलना भूल गया कि मैं शेयर बाजार में आने का एक है ना, एक वो भी था
कि मार्केट में ना लोगों को एक बार जैकपॉट लगता है। मुझे लगा था 2006 में, अच्छा और 2008 में वो स्टॉक 85% डाउन। अच्छा। अपना पूरा मतलब जो बनाया था वो सब नीचे। ट्रेडिंग में वो स्टॉप लॉस लगने लगा, फिर अपना बात हो गया कि भाई चलो। तो तूने एक बात मेरे को बोला कि जो बड़ा पैसा बना है वो सिस्टम ट्रेडिंग से बना है, अपना बात हुआ था तभी। हाँ करेक्ट। तो मैंने वो वापस दिमाग में हिट हो गया कि नहीं भाई, अभी ये सिस्टम ट्रेडिंग के अलावा कोई चारा नहीं, अपन ट्राई करते हैं। फिर ये चालू किया रेंको, अपना तेरा 2-3 अपना सेमिनार में भी अपन ज्वाइन करा, समझ में आ गया कि ये अभी कैसे होता है। चालू भी किया वो साल, लेकिन बहुत बैंड बजी है। ट्रेड लो, पैसा आया, मजा आया, फिर वापस जो साइडवेज मार्केट में आता था वो सब दिक्कत बहुत आ गई। तो 2 साल तक साला बहुत परेशान हुआ। और जर्नी था मेहुल भाई हमारे, एक जवेरी भाई करके है, और हितेश भाई है अपने। तो हम लोग का एक ग्रुप है, तो ट्रेडिंग वगैरह सब साथ में है। तो अभी क्या हो गया कि हम लोग ने फिर धीरे धीरे सब लोग एक ही पेज पे आ गए कि अभी सिस्टम ही करना है ना। तो फिर हमने चालू किया कि भाई चलो। तो पहले वो ब्रिक साइज वगैरह वो सब, अभी तो तभी इतना नहीं था कि ये कैसे करे। फिर चालू किया, और सुपर ट्रेंड्स, अभी डी स्मार्ट नहीं था तभी, मालूम है ना। डी स्मार्ट तो बाद में लगाया। तो सुपर ट्रेंड से चालू किया। तभी हम लोग का एसएल होता था अराउंड 80 पॉइंट का एसएल था। आज तो 250-300 पॉइंट का एसएल है, तो कोई डर नहीं लगता है। एसएल से डर नहीं लगता है साहब, साइडवेज से डर लगता है। मैं आता हूँ ये सब पे। ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो भी एक जर्नी है जहाँ आप सिस्टम ट्रेडिंग करना, पहले तो उसको समझना कि हम, अब जब हम सिस्टम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज कि आप रूल बेस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से एक मेथड या सिस्टम को फॉलो करके काम करें, राइट? क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के प्रॉब्लम्स हमारे इमोशंस होते हैं, तो हाँ। इसके ऊपर हम आते हैं कि आपने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया कैसे। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया, आपने बोला ठीक है, कुछ आप जो भी हिसाब से स्टॉक को एनालाइज करते थे, जो भी आप काम करते थे, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस था, वो कुछ स्टॉप लॉस बजे वो ठीक है, लेकिन ओवरऑल ऐसा आपको क्यों लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये क्योंकि इतने साल करने के बाद, देखने के बाद भी ऐसा क्यों लगा कि अब ये सक्सेसफुली हो नहीं पाएगा? क्या होता है ना कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते थे और किसी को बोलना है कि भाई ये ले ले, हाँ मेरे को तो सिर्फ बोलना है, हाँ, मेरा थोड़ी पैसा लग रहा है, correct. जो होगा वो उसका होगा, है ना। अभी इधर क्या हुआ कि पैसा भी मेरा लग रहा है, हाँ। तो वो एक थोड़ा हिलाने वाली बात थी। तो क्या आप इसको ऐसे बोलेंगे कि एडवाइस देना और एग्जीक्यूट करना, ये दोनों में फर्क है? तो बहुत बड़ा। अभी मैं तो बोलूं सिस्टम ट्रेडिंग करो, है इजी, करना आसान नहीं है। हाँ। दिखता है आसान, मैं भी दिखाऊंगा अभी, राइट। इतना आसान है, छोटा 10 साल का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन जब एक ट्रेडर है, थोड़ा वो क्या बोलते हैं, बैकलॉग है उसके पास टेक्निकल एनालिस्ट का, कि भाई अपन तो इधर बॉटम बनना चाहिए, इधर टॉप बनना चाहिए, वो सब लेके अगर बैठेंगे तो फिर नहीं होता है। तो एक बात तूने बताई थी मेरे को, लर्न, अनलर्न और तीसरा रीलर्न। तो मैंने वो स्टेटस पे लगा दिया था एक बार कि भाई उसको अभी जो सीखा है उसको पहले भूलो। वो खत्म करने में टाइम लग गया भाई, है ना। अभी क्या होता था 2 साल में, जो बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या होता था, सिस्टम चालू कर दिया है ट्रेडिंग का, है ना। तो बजट वाला दिन आ गया एक बार। ये रियल में बता दूं, ऐसा 2-3 अच्छे इंसिडेंट है। सिस्टम से बाय आ गया, चल गया अपने फेवर में, 200-300 पॉइंट निफ्टी चल रहा है, खुश है अपन। फिर एक जन का फोन गया, हाँ वीरेन भाई શું લાગે બજાર? अपने सिस्टम से बाहर हूँ मैं। अरे वीरेन भाई હવે बहुत हो गया, आटलो वो गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा। हाँ, बोलता है निकल जाओ, अभी बहुत हो गया, मेरा वो लेवल भी उधर मैच कर रहा है, निकल गया उधर से 200 पॉइंट और ऊपर। तो ये तो गलत है ना अपना। तो सिस्टम ऐसे टूट जाती है। कभी अपने खुद को लगेगा कि यार इधर टॉप हो जाना चाहिए, इधर निकल जाओ, ऐसा बहुत होता था। फिर स्टॉप लॉस बजना चालू हो जाए तो फिर सिस्टम को मॉडिफाई करना चालू करो। 40-10 रखा था, एक काम करते 40 को 8 करते, 10 को 8 करते, 10 को 5 करके देखते हैं, 10 को 3 करके भी देखते हैं। तो सब इतना किया। अच्छा, 0.10 से कर रहे, उसको 0.08 करो। फिर अभी ग्रुप में और में वो एक रिकुंज वाला है, उसको तो एसएल चाहिए ही नहीं, और मॉडिफाई करा था।
बीरेन भाई था, तो उसको तो हमने बोल दिया तू एक काम कर, लॉस वाले ट्रेड ले ही मत, हाँ खाली प्रॉफिट वाले लेना। तो अलग लेवल का आदमी है वो भी, तो वो भी कुछ कुछ निकालता है, वो भी बैक टेस्ट करता है। एक बात बोलूं, बाद में बैक टेस्ट पे भी विश्वास उठ गया है मेरा। ठीक है, मैं इस पे भी आऊंगा आगे। फिर तो ये सब आपने ऐसे हाँ, बहुत experiments बहुत किए। मॉडिफिकेशन करा है। मतलब सिस्टम ट्रेडिंग दिखता इजी है, करना डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, एक बार अगर उसमें चले गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो करना डिफिकल्ट है, इसमें जो मैंने आपके अभी इससे एक्सपीरियंस से सीखा, एक तो है कि कोई कभी बताता है, अपने को भी कभी लगता है कि यहाँ हाँ, टॉप लग जाएगा, हाँ, यहाँ बॉटम लग जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा। एक इशू ये होता है। दूसरा होता है कि हम सिस्टम्स के जो पैरामीटर्स होते हैं उससे बार बार छेड़खानी करते हैं, हाँ, कभी ये चेंज कर लिया, वो कर लिया। वो बिकॉज अभी लॉस हो गया तो मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं ये पैरामीटर चेंज करता तो हाँ, मेरा स्टॉप लॉस नहीं बचता था, हाँ, तो नेक्स्ट ट्रेड में वो चेंज हो जाता है। वो इसके लिए मैंने बोला कि वो बैक टेस्टिंग से विश्वास उठ गया। अच्छा। अभी मैं ये रियल मैं बताता हूँ, मैंने एक्सिस बैंक पे करा था, सिस्टम मस्त, बैक टेस्ट करा, 4 महीने का मेरे पास डेटा था, 4 महीने का करा है, एवरी मंथ 1 लाख रुपीज 1 लॉट पे, है ना। तो ये कौन करना नहीं चाहेगा, है ना। ठीक है, अपन चालू करते हैं। ये बात है अपना 22 में हुआ था कॉन्फ्रेंस, मैंने चालू करा, 2 लाख का नुकसान, है ना। अभी रिसेंट भी एक एग्जांपल था। होता क्या है, लोग पीछे का बैक टेस्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत, तो वो उसके अच्छे पीरियड में बैक टेस्ट हो गया, है ना। उसका खराब पीरियड अपन इग्नोर किया, हाँ चलो ना, इतना तो आया था। फिर जब उसको चालू करते तो अच्छा पीरियड देख के चालू किया, अभी उसका साइडवेज का पीरियड आया, उधर एसएल बनना चालू हो गए, 3-4 लगा, अरे यार ये बराबर, इसका पैरामीटर चेंज करो। हमने बहुत बार करा था ऐसा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आइडियली क्या है पता है, बैक टेस्टिंग ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इस टूल को यूज कैसे करते हैं। हाँ, ये बैक टेस्टिंग एक टूल है, अगर आपने उसको कौन से पीरियड में टेस्ट किया वो भी मैटर करता है आपको। वो सैंपल साइज भी बोलते हैं उसको। हाँ, दूसरा कि वो आपको एक आइडिया देता है कि एक सिस्टम कैसा है, वो पूरी तरह से 100% नहीं होता है कि फ्यूचर वैसा ही रहेगा। एग्जैक्टली। तीसरा चीज ये भी है कि बैक टेस्टिंग में ड्रॉडाउन आता है, वो हम इग्नोर कर देते हैं कि चलना पॉइंट्स इतना बना, रिटर्न तो इतना आया। हाँ, इतना आया मेरे पास। प्रैक्टिकली जब ड्रॉडाउन आता है, 2 स्टॉप लॉस बचता है, आदमी का कन्विक्शन उधर ही खत्म। इसीलिए डेफिनेटली सिस्टम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाना बहुत आसान है, लोगों के पास भर भर के स्ट्रैटेजीज है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे यही है कि आपसे ये जानना है कि आपने ये एग्जीक्यूशन अचीव कैसे किया। अगर आपने 2017 में स्टार्ट किया, 2 साल का एक स्ट्रगल था, उसके बाद आपका एक कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन रहा है, शायद आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। हाँ, निफ्टी, खाली निफ्टी पहले शुरुआत करा, बैंक निफ्टी से डर लगता था। अच्छा। और अभी ऐसा लगता है खाली बैंक निफ्टी करो यार, पैसा अच्छा। उसमें बहुत। अच्छा। हाँ, मूवमेंट है, मोमेंटम है तो पैसा मिलेगा ना। निफ्टी में थोड़ा इतना मेरे को लगता है, बाकी का पता नहीं। हाँ, तो वो पीरियड सही में जैसे आपने बताया ना, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन फिर मैंने क्या करा, एक थॉट लाया कि भाई कोई भी सिस्टम में अभी ट्रेड करूंगा ना, अभी जैसे अपना सुपर ट्रेंड वाला था, तो उसमें मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा। अगर 1 लाख रुपया खत्म, ये सिस्टम बंद, दूसरा कोई ढूंढेंगे। अच्छा। लेकिन करेंगे सिस्टम, अच्छा, है ना। तो वैसे शुरुआत करी थी। जितना भी ट्रेड आए लेने दे, 1 लाख खत्म नहीं हो रहा है तब तक तो करेंगे। ये मैंने पहले भी 1-2 बार करा था, तो उसका एक मैंने रेफरेंस लिया कि ये एक बार ऐसे चालू करते हैं। अच्छा। तो फिर उधर से चालू किया। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि गैप अप गैप डाउन। तो वो अभी का जो मेरा थॉट है, अगर किसी को सिस्टम चालू करना है ना, तो ये मैं जरूर बोलता हूँ कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि खराब आ गया कुछ भी रीजन, तो मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी है ना 500 पॉइंट नीचे खुलेगा, है ना। और बैंक निफ्टी अपन पकड़ लेते हैं मोटा मोटी 2 से 2,500। ठीक है, 2,500 पॉइंट, है ना। ठीक है, ये थॉट लेके अगर चलेगा ना आदमी, तो उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाएगा कि भाई ये सिस्टम कर सकते हैं अपन। अच्छा, मतलब आप ये सोचते हो कि मैक्सिमम डाउनसाइड कितना होगा तो मेरा इतना मेरे अगेंस्ट खुलेगा। हाँ, तो 500 पॉइंट, तो अभी 500 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज करो, कितना होता है। तो मैंने तभी का करा था भाई, 75 का था मैक्स लॉस अपने को। इतना मेरे को परवड़ेगा, हाँ परवड़ेगा, कमा लेंगे, वो मालूम है कि सिस्टम से पैसा आता ही है। तो वो एक थॉट लेके भी चला था कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बाजार में कोई कुछ हो गया इवेंट, ब्लैक स्वॉन इवेंट, है ना, तो क्या होगा मेरा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं ना। ठीक है, तो
बस ये 2-3 थॉट लेके चालू करा है और आज तक चालू है। और सिस्टम 2-3 दूसरा एक बात मेरे को बताने का है, जितना भी बुक है मैं बता दूं, RSI क्या ऑसिलेटर वगैरह बोलते हैं सब, RSI है, फिर ADX, फिर और कौन सा टूल है, हाँ बहुत अभी सारे तो मैंने सब छोड़ दिया है वो हाँ। सब। तो मैं एक चीज मानता हूँ कि हर एक पे ना कम से कम 50 से 100 बुक लिखा हुआ है। हर एक राइटर, बहुत सारे राइटर, RSI का 10 बुक मिल जाएगा, ट्रेंड फॉलोइंग पे 10 बुक मिल जाएगा, हर एक चीज चलता है ना। लेकिन अपन उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं करते, है ना। कभी ये कर लिया, कभी वो वाला कर लिया। अच्छा, स्टॉक यूनिवर्स 2500 स्क्रिप्ट है साला, रोज इतना स्क्रिप्ट आएगा, तुम कौन सा करोगे। बराबर। तो एक यूनिवर्स बनाना भी जरूर। अभी मैं स्टॉक में भी मेरा सिस्टम के बाहर में नहीं करता हूँ, 2-3 अलग सिस्टम है, ये अपन वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो एक अभी नक्की है दिमाग में, जो भी करना है सिस्टम के बाहर नहीं जाना है। पोर्टफोलियो हो गया या ट्रेडिंग हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, मुझे ये सिस्टम के रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, लेकिन हम पहले एक बार आपका स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं, सो लोगों को भी समझ आएगा कि फिर कि क्या किस बात में डिस्कशन हो रहा है, राइट। तो एक बार स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन पे और बात करेंगे। तो अब आप जो सिस्टम कर रहे हो वो इंट्राडे है या पोजिशनल है? पोजिशनल, राइट। पोजिशनल और निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि आप कैसे करते हो, आपके सिस्टम के रूल्स क्या है, एंट्री कैसे करते हो, एग्जिट कैसे करते हो, राइट। तो निफ्टी है रेंको चार्ट, ठीक है, रेंको चार्ट 0.10 ब्रिक साइज, ओके। और एक ही टूल मैं यूज करता हूँ, डी स्मार्ट लाइन, ठीक है बस। और 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी ऐसा ये जो लाइन है वही मेरे लिए भगवान है, ओके। सिस्टम भगवान है और भाव भगवान है, तो ऐसे ये लाइन भी अभी भगवान ही है, समझो। तो सिंपल रूल है कि ये लाइन के ऊपर, जैसे ये प्राइस नीचे से ऊपर गया, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर लिया। अभी पहले जो मैं कर रहा था वो मैं बताता हूँ, उसमें जो छोटा सा ट्विक किया था वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये डी स्मार्ट लाइन है, ये शायद मेरे को लगता है डिफाइन एज में ही, और किधर भी नहीं है। हाँ जी, है ना। यस। तो हम लोग पहले प्लेन वाला देख लेते हैं, फिर उसमें एक छोटा सा जो मैंने ट्विक किया ना, वो हम बाद में समझेंगे कि क्या है और उसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये लाइन यहाँ पे क्रॉस करी, हाँ। नीचे से ऊपर आए, तो यहाँ पे मैंने बाई पोजीशन बना लिया। फिर यहाँ से ये लाइन को अपना स्टॉप लॉस है, ये हम लोग यहाँ से ही वो ट्रेल करते जाएंगे, अगर प्राइस बढ़ रही है ये ट्रेल होते जा रही है, यही अपना एसएल है ना अभी। तो ये गया ऊपर, यहाँ पे अपना एग्जिट आ गया, ठीक है। तो उसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये एग्जिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग किया था वो अपन एग्जिट करेंगे, अच्छा, और शॉर्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब स्टॉप एंड रिवर्स हमेशा सिस्टम में अब है ही है, कोई भी टाइम पे। यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस बच गया, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस लगेगा, वो डरना नहीं है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगना। और अब यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लो, जो शॉर्ट है वो उसको काटो और लॉन्ग हो जाओ, दैट्स इट। इससे सिंपल कोई सिस्टम होगा नहीं, वो भी एक मिनट के चार्ट पर। अच्छा, ये ट्रेड कभी कभी 1 मिनट पे 1 महीना भी चलता है। अच्छा, जो मैंने इतना टाइम में देखा है, कहीं पे इतना लंबा ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखेगा, मेरे को नहीं लगता। कैंडल स्टिक या कोई भी आप लगा लो, है ना, 1 मिनट पे। नहीं, अनबिलीवेबल होगा बहुत लोगों के लिए। एग्जैक्टली, कि भाई 1 महीना 1 मिनट के चार्ट पे चल रहा है। तो एक्चुअली है आपका पोजिशनल सिस्टम, और आप बस ये फॉलो करते हो। मतलब जो आपने अभी चार्ट भी दिखाया, एक बहुत अच्छी चीज ये हुई जो अभी दोनों एग्जांपल आपने दिखाए, पहले तो कोई चार्ट वगैरह नहीं है, आपने कुछ भी, आपने अभी का करंट जो है वो लगाया, और मुझे जहां तक लगता है दोनों लूजिंग ट्रेड्स थे। हाँ, ठीक है, एक में या तो एक ब्रेक इवन होगा, और बट वो पहले अगर हम उस पे ट्रेड, अब वो पहले वो विन फेवर में था, ये फेवर गया, फिर वो जाके ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो गया, थोड़ा सा मार्जिनल प्रॉफिट होगा, और दूसरे में लॉस हुआ है। इसमें दुख होता था, अभी नहीं होता है। तो मैं आता हूँ क्यों नहीं होता है उसके पहले। अब ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आप यही सिस्टम फॉलो करते हो, उसमें कोई ट्वीक है जो आपको डिस्कस करना? हाँ, ट्वीक करा है, वो हम करेंगे ना डिस्कस। अच्छा, ठीक है, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं।
तो मैंने क्या करा कि जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे ऊपर गया और ये अपना लॉस हो गया, तो वो तो होगा, वो पहले दुख होता था उसमें कि यार 500 पॉइंट मिल रहा है और अभी अपन 100 पॉइंट में निकल रहे हैं, या प्रॉफिट में था ट्रेड और लॉस में निकल रहे हैं, तो वो पास्ट हो गया। अभी वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रेड आता है और वो मिलता है अपने को, है ना। तो दूसरा एक बात मैं बता दूं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला। तो इससे हम लोग गुजरे और ये दिया भी है हम लोग ने पॉइंट्स, है ना। अभी जो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हुआ क्या, मैंने शॉर्ट करा और बाय आ गया। हाँ, मतलब पूरा एसएल, ये मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 275 to 90 पॉइंट का एसएल होगा ये निफ्टी में। कभी कभी 350 का भी हो जाता है करेक्ट निफ्टी में, क्योंकि ये डी स्मार्ट लाइन का जो लॉजिक लगा है वो खतरनाक है। तो ये पीरियड में करना क्या है, तो ऐसा बहुत बार हुआ, और ऐसा एसएल मैंने बहुत लिया है। और क्या है ना, बहुत जन को बोलेंगे तो लोग हंसते भी थे, यार इतना लॉस, सीधा बाय आया और सीधा सेल पूरा लग गया। ऐसा बहुत बहुत जगह पे होता है। ये देखो, ये एग्जांपल है ना। तो ये पूरा ऐसे लग रहा है 250-300 पॉइंट, जैसा जैसा मार्केट का कंडीशन था अभी। तो ये पेनफुल था। तो हम लोग बहुत कुछ तो हमारा एक ग्रुप का है डॉक्टर आलाप करके, वो भी गुणी आदमी है, और उसने सोचा और उसने हम लोग को बताया कि अपन ऐसे इसको ट्विक करते हैं कि भाई इतना लंबा एसएल देना। अभी जैसे ये होता है, ये लाइन अपना भगवान है, उसके ऊपर बाई है, तो ये लाइन का कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ से मैं बाई बोल रहा हूँ, तो उसको हमने पकड़ लिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे बाई आया है, ये तो इसको हम लोग समझ लेते सिग्नल, कि भाई इसने सिग्नल दिया कि ये लाइन के ऊपर गया, तो ये सिग्नल है कि यहाँ पे बाई करना है। तो सिग्नल को ऐसे ही रखो, सिग्नल के ऊपर एक कंफर्मेशन लेते हैं, एक ब्रिक ओके, है ना। तो यहाँ पे बाय आया तो अपने को सिग्नल आ गया कि बाय कर लेते हैं, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन लेते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे। और ये सिग्नल के नीचे अगर प्राइस एक ब्रिक बन जाता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। मतलब जो बाय किया वो एग्जिट कर देंगे, वो एग्जिट करेंगे और वेट करेंगे। और ये थोड़ा वापस समझाना। तो यहाँ पे हमने बाय किया, ये सॉरी यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे किया, है ना। ठीक है। तो ये तो सिग्नल कैंडल है अपना, ठीक है, कि इसने सिग्नल दिया है कि यहाँ से बाई है। ठीक है। अगर निफ्टी को चलना है तो ये सिग्नल कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन बोल रहा है कि बाई है। ठीक है। अगर ये लाइन नेगेट कर देता है तो एक बार ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। मतलब सिग्नल जहां पे लाइन कट गया, उसके ऊपर एक ब्रिक आया, उसके ऊपर एक और ब्रिक आया, हाँ, वहां पे आप बाय करेंगे, और उसके बाद प्राइस वापस, अगर वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे बाई जनरेट हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक ब्रिक का वेट करेंगे, ठीक है, तो सीधा ये रेड हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्रिक आ गया, हाँ, मैं तो क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे ना लाइन ही प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी ये लाइन के ऊपर यहाँ पे मैं बायर हूँ, और ये लाइन के नीचे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे बाई करा है ना, और यहाँ से तुरंत ही नीचे आ गया, हाँ, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करके छोड़ दूंगा। अच्छा। जैसे ही वापस से ये सिग्नल के ऊपर निकलेगा तो मैं बाई कर फिर से बाय कर लो, फिर से ट्रेंड में बैठ जाऊंगा। हाँ, तो ये टाइम पे आप ऐसे यार नहीं करते हो, ये जो लॉन्ग किया वो एग्जिट कर दोगे, स्टॉप लॉस शॉर्ट करोगे वापस वो लाइन के नीचे ही। हुआ क्या है कि यहाँ पे जो मैं एग्जिट हो गया, हाँ, सिग्नल कैंडल के नीचे, तो ये जो पूरा है इतना पॉइंट मेरा बच गया। अगर मैं नॉर्मल ट्रेड अगर जो मेरा होता तो ये पूरा लॉस मेरे बुक में आ जाता। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे ये 3 ब्रिक, एक ब्रिक अपना हुआ 23-24 पॉइंट का आज की तारीख में, तो मल्टीप्लाई बाय 3 है ना, 3 ब्रिक होगा तो उतना ही लॉस हो गया। अदरवाइज ये पूरा अगर हम लॉस गिनेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा है, तो पूरा 200 पॉइंट अपना बच गया। सेम वे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक प्लॉट कर दो लाइन, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, फिर ये सिग्नल के नीचे गया ही नहीं वो। अच्छा। देखो तो क्या हुआ, यहाँ से जो भी पॉइंट थे वो अपने बच गए। समझो 150-200 पॉइंट भी अगर बच रहे तो बड़ी बात है। बड़ी बात है।
अभी इंटरेस्टिंग। अभी दूसरा क्या, सिग्नल कैंडल का वो देखो, यहाँ पे सिग्नल के नीचे आया ही नहीं है, है ना, और पूरा रेंज दे दिया। आप देखो ट्रेड कितना बड़ा है ना, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे एंट्री आया ही नहीं। बहुत बार क्या होता है, एक ब्रिक बन के फिर वापस पूरा एसएल कट जाता है। अब वो वहां पे पहले एंट्री नहीं आया यहाँ फिर, पे हाँ, फिर उसके बाद तो प्राइस उसको नीचे यहाँ आया। पे लेंगे एंट्री, ठीक, और वो लाइन के ऊपर चला गया वापस तो आप काट दोगे। लाइन के ऊपर काट लो, यहाँ पे बाई मिल रहा है वापस, यहाँ पे नहीं आया है, वो नीचे आया फिर यहाँ पे आया उसने, तो उस सिग्नल को रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया एक बार कि भाई ये लाइन बाई दे रहा है, कुछ तो है कि भाई इसके ऊपर हम लोग बाई कर रहे हैं, तो चलो उसके नीचे आया तो अपन निकल जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली यही सिस्टम है जो आप आज फॉलो कर रहे हो। निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो? बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में क्या ब्रिक साइज? सेम 0.10% और डी स्मार्ट लाइन 1 मिनट। पहले मेरे को बैंक निफ्टी से बहुत डर लगता था, मैं नहीं करता था, किसी को एडवाइस भी नहीं करता था। अभी एडवाइस करता हूँ बैंक निफ्टी ही करो, मूवमेंट खतरनाक है और पैसा बनता है। दोनों में आप फ्यूचर्स ही करते हो? फ्यूचर्स। ओके, और जो डी स्मार्ट लाइन है वो डिफॉल्ट पैरामीटर 40-10? डिफॉल्ट कोई छेड़खानी करनी नहीं अभी किसी कोई भी चीज। अगर किसने बनाया है, जैसे तुमने ही बनाया है तो वो कुछ सोच के ही बनाया होगा। इसके लिए मैंने वो बोला था कि इतना बुक लिखा है, उन्होंने कुछ सोच के ही बनाया, तो उसको फॉलो करो बस, दैट्स इट। लेकिन उसका एक रूल होना चाहिए। अगर स्टॉक में RSI यूज करना है तो एक यूनिवर्स बना लो, भाई उतना ही करूंगा मैं। हर तीसरा स्टॉक उठा के करोगे, एक में चलेगा दूसरे में नहीं चला तो वो तो एक स्टॉक लिया उसको ही RSI पे ट्रेड करते रहो, सक्सेस आना ही वाला है। इलेक्शन के बाद का एक ट्रेड मैं बताता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे 1 महीना ट्रेड चला था और निफ्टी में 2100 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी में इन अ रो 6500 के आसपास का कुछ ट्रेड था। वो पूरा हमने राइड करा था, मस्त है। कितने टाइम का था वो? एक महीने का? 1 महीना चला था और वो आपने पूरा राइड किया? पूरा राइड। सो एक्चुअली इट इज फैसिनेटिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इतने बड़े बड़े ट्रेड्स ले रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स विद डिसिप्लिन ले रहे हो। तो हम उस पर भी आते हैं। अभी जो सिस्टम पैरामीटर्स हैं वो तो बहुत क्लियर है, मुझे लगता है बहुत सिंपल है। अगर किसी को कंफ्यूजन भी है तो वो पहले हम वापस में एक बार रिपीट कर लेता हूँ। आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हो, डी स्मार्ट लाइन के ऊपर बाय, डी स्मार्ट लाइन के नीचे सेल, दैट्स इट। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 0.10% ब्रिक साइज और डिफॉल्ट डी स्मार्ट के पैरामीटर्स। आपने एक ट्विक किया है, एक्चुअली आपका SAR सिस्टम है स्टॉप एंड रिवर्स, लेकिन उसमें एक ट्विक किया है। एक तो आपने वो जो सिग्नल वाला आपने एक्सप्लेन किया कि उसके ऊपर एक कंफर्मेशन ब्रेक है और अगर प्राइस वापस उसके नीचे चला जाता है तो आप अपना लॉन्ग कट कर देते हो, और अगर शॉर्ट वाले के ऊपर चला जाता है तो आप शॉर्ट कट कर देते हो, राइट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो सिस्टम का आपने एक मुझे स्टार्टिंग में बताया, ट्विक का एक जर्नी रहा, मतलब जब आपने स्टार्ट किया, और मैं अब उस पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ कि कोई है जो नया सिस्टम ट्रेडिंग स्टार्ट करते, बहुत सारे ट्रेडर्स का जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि लोग कोशिश करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे आपने पहले बताया कि एग्जीक्यूशन इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस होते हैं उसको लेके। तो भी जैसे आपने एक नया ऐसे सिस्टम सीखा, आपने कोशिश भी किया उसको चालू करने का, तो ट्विकिंग करते हो आप पहले। जैसे आपने बताया शायद आपने सुपर ट्रेंड से पहले स्टार्ट किया था। सुपर ट्रेंड से। हाँ, और फिर आप इस इंडिकेटर पे बाद में आपने स्विच किया। वो इम्प्रूवमेंट दिखा आपको वहां पे? मतलब वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि अब मैं इंडिकेटर स्विच करूं? सुपर ट्रेंड यूज कर रहे थे, फिर आपसे बात हुआ, आपने बोला कि मैंने ये 2-3 पॉइंट उसके अंदर ऐड करके बनाया, फिर उसको यूज किया। मेरे को अभी दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग लगाना तो पैसा गया। तो दिमाग लगाने, ये सिंपल फंडा है, अभी दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर मार्केट मुझे समझ में आता तो मैं भी राकेश भाई की तरह, है ना, उधर एक बंगला बना के रहता था। तो इसका मतलब है कि मार्केट आते तो पैसा सब बना लेता है। अभी तो छोड़ दिया मैंने, मार्केट जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, नहीं कि मुझे जो समझ आ रहा है वो मैं करूँ। तो अभी इसमें मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। बायर है, उधर बॉम्ब फूट रहा है या कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल कुछ आ गया, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा ना सेल हो गया तो कर दूंगा मैं, खत्म। अपना दिमाग लगा दिया 20 साल, अब दिमाग नहीं लगा के पैसा आ रहा है तो वही करूं मैं। अच्छा, ये जो आपने सिस्टम कर रहे हो आप एग्जीक्यूट, ऑन एन एवरेज, मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं चाहिए, ऑन एन एवरेज आपको निफ्टी में क्या लगता है कितना पॉइंट्स आपने अचीव किया है?
पॉइंट्स पे नहीं, अपन परसेंटेज में बात जो करते हैं आपको ना। ठीक लगे। तो मेरे को लगता है अगर मार्जिन, और समझो अभी निफ्टी का 2 लाख का मार्जिन हो गया, हाँ। 2 लाख आपको अलग से रखना पड़ेगा हम्म। मार्क टू मार्क के लिए, हम्म। 4 लाख हो गया। आप मोटा मोटी पकड़ लो 20-25% भी निकाल लिया तो बहुत है। ठीक है। आप पोजीशन साइजिंग की अगर हम बात करें, मतलब अच्छा मैं वापस हाँ, वो दिखाऊंगा मैं पोजीशन। हाँ, तो मंथली वाले पे अगर मैं वापस आऊं, मतलब कितने एक साल में कितने पॉजिटिव मंथ्स रहे हैं आपके इस सिस्टम में, मतलब जिसमें आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा? लास्ट ईयर का बात करें, जैसे आप ऑलमोस्ट मोस्टली हर एक मंथ पॉजिटिव रहा है। हम्म, हार्डली कभी 1-2 महीना ऐसा हो गया कि जो नेगेटिव हम्म, दिखा होगा, हम्म, बट मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब से ये ट्वीक करा है ना, हम्म, उसके बाद जो पॉइंट मिलने वाला था, ये मैंने 20-25% बहुत कम बताया, उससे नहीं ठीक ज्यादा, है, इट्स ओके, उससे ज्यादा ही निकल जाता है। इट्स गुड, कंजर्वेटिव रहना ठीक है। सो आपने मतलब ऑन एंड एवरेज आपका ज्यादातर पॉजिटिव रहता है इसमें। यस। अब ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा ये सवाल, बिकॉज हमने कुछ पीरियड देखा जहां पे वो बहुत ऊपर हाँ, नीचे हाँ, बहुत होता हाँ, है, हाँ, हाँ, ड्रॉडाउन आता है सिस्टम में, बार बार स्टॉप लॉस बचते हैं, तो ये पीरियड में ही ज्यादातर लोगों का तकलीफ होता हाँ, है। जो तो कोई भी टेम्परामेंट हिल जाता है। टेम्परामेंट हिल जाता है, वो आप पीरियड कैसे हैंडल करते हो? मैंने बताया ना, वो जो सिस्टम अभी तो फॉलो कर रहे हैं, तो जितना भी उस टाइम पे जो एक होता है ना, पेन होता है, पेन होता है, होता है, उस अभी टाइम भी पे होता है, थोड़ा होता है, हाँ, लेकिन उतना ही नहीं जितना स्टार्टिंग में लगता था। अभी ठीक है, लग गया एसएल, और ये ट्वीक होने के बाद 100-200 पॉइंट का एसएल अभी ऐसा कुछ होता भी नहीं है। अच्छा, तो पहले जितना उतना दुख नहीं होता है हम्म, कि भाई चलो पहले अभी मैं पूरा एसएल लूंगा, 300 पॉइंट दे दूंगा मैं, उसके बदले अभी मैं 100 ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही ट्रेड में आ जाएगा वो तो, है ना। तो आपने वो सोचना ही छोड़ दिया है? आज छोड़ ही दिया, वो करेगा, मार्केट तो पैसा देने बैठा है तो वो देगा। ठीक है, कुछ आप बता सकते हो आप पोजीशन साइजिंग या ट्रेड कैसे मैनेज करते हो उसके ऊपर आप? ट्रेड मैनेजमेंट इन व्हाट सेंस? मतलब आप पहले तो कैसे एक ही गो में आप एंट्री करते हो, आप जो जितने भी आप क्वांटिटी कर रहे होंगे, वी डोंट वांट टू नो हाँ, अबाउट दैट, बट आप एक ही गो में एंट्री कर देते हो या कुछ ऐड नहीं करते नहीं हो? नहीं, ऐड करता हूँ। हाँ, और वो भी अपॉर्चुनिटी देख के मैं कभी कभी ज्यादा भी मार देता हूँ। ओके, यहाँ पे सेल एंट्री आया, हाँ, यहाँ पे अपना एग्जिट है, हाँ, वापस सेल एंट्री आ गया। हम्म, एक होगा मैं जो मुझे ये लाइन के नजदीक मिलेगा ना, तो वहां पे मैं कभी कभी ज्यादा मार लेता हूँ। मतलब रिस्क कम होगा तब। रिस्क कम होगा, है ना, 2-3 ब्रेक का रिस्क है, तो रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा कर लेता हूँ, एक बार कोशिश कर लेता हूँ, 1 लॉट के बदले 4 लॉट कर लो। और दूसरा जो मुझे ये ब्रेकआउट मिलते हैं, 1 बैक 2 बैक हो गया है, या अभी यहाँ पे ये स्विंग ब्रेकआउट है, तो उस वहां पे मैं ऐड करते जाता हूँ। अच्छा, आप और भी शॉर्ट करते हो फिर? हाँ, सेम वे ऑपोजिट लॉन्ग में भी। लेकिन ये वाले मौके में नहीं छोड़ता हूँ। अभी अच्छा, रिसेंटली एक अपने मेहुल भाई ने बताया था, इधर आ गया नजदीक, मार दो एक बार, तो अच्छा, कभी ध्यान नहीं होता है तो सो वो पुल बैक कहते हैं उसको, पुल मतलब बैक। एक तो आप हाँ, पिरामिडिंग करते हो, मतलब हाँ, लॉन्ग में और स्विंग ब्रेकआउट आ गया तो आप और ऐड करते हो, शॉर्ट हाँ, में आप और शॉर्ट करते हो, हाँ, और स्टॉप लॉस नजदीक हो गया, पुल बैक है तो हाँ, आप तो और कर लो। अपना तो एसएल कितना है, 3 ब्रिक का है, 2-3 ब्रिक के आसपास। कभी कभी मिलता है एकदम लाइन को टच करके भी वापस गिर जाता है। अभी मेरे को याद है 6 या 7 बार, अभी जो 6 दिसंबर से गिरा है मार्केट, वो कितनी बार, कम से कम 6 बार वो लाइन को टच करके गिरा है, 6 बार। शायद होगा डेटा यहाँ पे, यही है ना, 6 दिसंबर कौन सा है ये, शायद वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया ना, इसके लिए कौन सा तारीख है, ये देखो 6 जनवरी, सॉरी दिसंबर नहीं, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो एक ही ब्रिक का है, वो करके अगर समझो इंट्राडे भी काट लो ना तो बहुत पैसा आ गया। एक ब्रिक पे तो आपको 10 ब्रिक मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10, ले लो यहाँ पे पैसा। ये देखो एक ब्रिक का एसएल है खाली, इधर क्यों नहीं रिस्क लेना है? ओके, और ऐसे बहुत ट्रेड आते हैं। अच्छा, तो आप वो भी इन वो भी सिस्टम कर में कर लेते हो आप? अगर स्क्रीन पे हुआ तो, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो फिर मैं नहीं करूँगा। ओके, तो अब ये जो ट्रेड मैनेजमेंट का दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहते हो ये देखने के लिए, क्योंकि आपका सिस्टम तो ऐसा है कि वो हर बार तो आएगा नहीं, आपने जैसे बोला 2-4 दिन तो, मैं तो ऑन एन एवरेज देख रहा हूँ 4-5 दिन तो एक ट्रेड चलता है, चलता है और है 1 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब सिस्टम पे ही कैसे करते हो फिर आप? उसके मैंने 2-3 वो निकाले हैं कि भाई कभी थोड़ी देर सो जाओ
क्योंकि हम लोग का है ना ग्रुप है एक, अच्छा। जैसे मेहुल भाई हो गए, हितेश भाई हो गए, जवेरी भाई है, तो हम लोग सेम सिस्टम कर रहे हैं। अच्छा, वो कंपलसरी है, सबको अभी करना ही है और सब लोग खुश है करके। ठीक है। तो हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी मैं नहीं हूँ, मेरे को सोना है, मेहुल भाई को सोना है, तो बोल देंगे भाई अगर कुछ हुआ तो फोन कर देना, है ना, तो फोन से हो जाता है या ग्रुप पे अच्छा। मैसेज आता है। दूसरा एक मैंने क्या करा है कि अलर्ट लगा देता हूँ। हम्म, अभी मुझे पता है मेरा एसएल कहाँ पे है। हम्म, खाली जब ये चेंज ओवर होता है बाइक का सेल और सेल, तभी एक 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई तुरंत गिर गया तो अब काटना है, तो तभी वो अलर्ट लगा देते हैं। भाई ये बजा तो आवाज थोड़ा बड़ा कर दिया स्पीकर का, सो गए तो जाग जाएंगे। तो वो ऐसे। दूसरा एक मैं करता हूँ, मैंने अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया, गिटार सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तो वो मार्केट टाइम में करते हो? मार्केट टाइम में। अच्छा, और दूसरा हमारा गुजराती मिड डे में ना एक सुडोकू आता है। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मल सुडोकू है ना, वो 9 वाला आता है, ये 12 वाला है। हाँ। तो उसको सॉल्व करने में कभी 3-4 घंटे भी लग जाते हैं। अच्छा। तो वो भी कोशिश करते रहता हूँ कि वो सॉल्व कर डालूं, या तो कोई बुक पढ़ लिया है। तो मार्केट टाइम में ये सब हाँ करते हो? हाँ। और बाकी सुबह में एक 15-20 मिनट जो गैप अप गैप डाउन अगर कुछ हुआ तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें करने लायक। सेम वे स्टॉक के लिए भी मेरे सिस्टम फिक्स है, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करूंगा, खत्म। अगर कभी गैप अप गैप डाउन में ऐसा हुआ कि आपका लॉन्ग है समझ लो, और आपका एक लेवल है स्टॉप लॉस का, उससे बहुत नीचे खुला, उस टाइम पे क्या सामने काट देना है, ये क्या करते हो? हम वहाँ पे भी शॉर्ट करते हैं, अभी डर नहीं लगता है। 300 पॉइंट नीचे अगर मार्केट खुला, वहां पे मेरे को शॉर्ट है तो वो करना ही है, खत्म। क्या होगा, 300 पॉइंट का ऐसे लग जाएगा, और क्या होगा। और अभी तो वो भी डर नहीं है, सिग्नल कैंडल पे वो कट जाएगा 100 पॉइंट में, और क्या चाहिए। तो अभी आपने बोला ये अभी डर नहीं लगता, एक तो ठीक है ये सिग्नल वाला वो सिस्टम रिलेटेड हो गया कि अपने, क्योंकि बार बार आपने बोला कि अभी डर नहीं लगता। हाँ, पहले डर लगता था, तो ये पहले से अभी वाले जर्नी में क्या ऐसा हुआ कि डर कम हो गया? क्या आपको सिस्टम का एक्सपीरियंस से हुआ? देखो 2020 में छोड़ा, नहीं 17 में छोड़ा, 2 साल थोड़ा रफ हो गया, उसके बाद पैसा लगा नहीं है ना। सिस्टम से आ ही रहा है पैसा, ऐसा नहीं चलो जो बीच में रफ पैच आ गया। लेकिन अभी देखो 2100 पॉइंट का एक ट्रेड, क्या चाहिए आपके, कितने लॉस कवर हो गए, 7 एसएल तो कवर हो गए, और क्या चाहिए। 6500 का बैंक निफ्टी का आपके हो गए 6-7 एसएल उसमें भी बच गए। तो वो पैसा कवर हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। तुमको टाइम देना पड़ेगा। पोजीशन साइजिंग में मान लो मैं कोई एक ट्रेडर अगर कोई सिस्टम ये या कोई एक सिस्टम स्टार्ट करता है निफ्टी में, तो निफ्टी का जो भी मार्जिन होगा 1.25 लाख 1.5 लाख एक मार्जिन होगा, किसी को एक लॉट करना है, तो आपके हिसाब से आप एक लॉट करने के लिए कितना पैसा रखोगे अकाउंट में? डबल मार्जिन का डबल। मार्जिन का डबल। सो एक लॉट करना है मार्जिन का डबल, एंड देन यू जस्ट फॉलो द सिस्टम, मार्क टू मार्क लगेगा, वो भरना के हिसाब पड़ेगा। से। अभी आप समझो ऑन एन एवरेज कितना एसएल हो गया, 150-200 पॉइंट का एसएल हो गया, तो आप गिन लो एटलीस्ट 10 तो ट्रेड कर पाओगे, उसमें एक आध रैली आ जाता है। वंडरफुल। इनर रो मैंने देखा है अभी तक 6 एसएल लगते हैं, वो भी मैं फुल की बात कर रहा हूँ। अगर 250 पॉइंट का एसएल है तो 250 लग जाएगी। अभी तो वो भी कम हो गया, 6 के बाद एक रैली अच्छा आ जाता है, वो कवर हो जाता है। मतलब आप बैक टेस्ट जो भी करना चाहते हैं ना वो कर ले, पैसा आएगा ही। तो इसके लिए अभी वो डर निकल गया कि मेरा जेब से पैसा जाएगा। हाँ, टाइम बिंग जाएगा चलो फिर, लेकिन वो तो आ जाएगा फिर वापस। वो कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी सिस्टम से आएगा पैसा। मतलब सिस्टम ट्रेडिंग से सक्सेस आ जाती है, मस्ती करोगे तो तकलीफ है। हाँ, मस्ती नहीं कर। अच्छा, वैसे तो देखो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, ये आपने मतलब लोएस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल हो सकता है ये। एक्चुअली ये रेंको 1 मिनट, ये पूरा एक जो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, आपने ये जो सिस्टम एक्सप्लेन किया ये तो 5 मिनट में कोई भी समझा दे ऐसा सिस्टम है। बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअली ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये बहुत ही मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब ये टाइम फ्रेम पे ये सिस्टम पैरामीटर्स और ये सारा लॉक ब्रेक, तो अब 1 मिनट इज द लोएस्ट पॉसिबल जिसमें आप राइड भी कर लेते हो सब। लेकिन 1 मिनट में भी कभी कभी ये होता होगा कि वो प्राइस ऊपर गया नीचे गया ड्यूरिंग दैट 1 मिनट ऑल्सो, या वो ब्रेक 1 मिनट तक फॉर्म भी होता है और चला भी जाता है। वो आप कैसे हैंडल करते हो? फॉर्म होने तक वेट करो ना, क्या होगा, 25 पॉइंट ज्यादा जाएगा और क्या। अच्छा, तो आप जब स्टॉप लॉस रखते हो सिस्टम में,
जैसे मैं डाल के नहीं रखता हूँ, अच्छा, आप डाल के मैं नहीं नहीं डाल के रखता हूँ। अच्छा, आप लगने देते हो? क्या होगा, 25 पॉइंट ज्यादा जाएगा। अभी वो मैं बोला ना, अभी तो डर नहीं लगता है कि भाई 5 पॉइंट के बदले 25 एक्स्ट्रा जाएगा तो ठीक है, जाने दो, फिर अच्छा, फॉर्म होने दो, एक बार हो गया तो कर लो, ट्रेड खत्म। अब ये जो आपने सिग्नल कैंडल वाला ट्वीक एक किया है वो तो एक्चुअली अच्छा है और आपको उससे एडवांटेज भी हुआ है। हर एक ट्वीक या हर एक चीज जो हम करते हैं उसका एक कॉस्ट भी होता है, मतलब बेनिफिट भी होता है उसका, Yes. डिसएडवांटेज भी होता है। हाँ तो ये भी होता होगा वो जब सिग्नल कैंडल या जो भी ब्रेक आप बोल रहे हो उसमें ऊपर नीचे हाँ, होता होगा, वो कैसे हैंडल करते हो आप? तो मैंने उसका रूल बनाया है, मैं 2 बार करता हूँ। अच्छा, मतलब एक कंफर्मेशन ब्रेक आया, एक बार बाय कर लिया, हाँ, एक बार निकाल दिया मैंने, वापस अंदर चला गया तो एग्जिट कर दिया, वापस एक बार सेल कर दिया, फिर अगर वापस 2 एसएल लेता हूँ मैं, अच्छा, उसके बाद अगर फिर वो पूरा एसएल लग गया तो लग गया, फिर वो पूरा ट्रेड छोड़ देते हो? फिर छोड़ दे। अच्छा, क्योंकि क्या यार, अभी 10 बार हो गया तो वो तो पूरा वही हो गया है, तो उससे अच्छा मैं पूरा एसएल ले लूं। और होगा क्या कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अभी बढ़ गया तो वो भी देखना पड़ता है। तो इसके लिए मैं 2 एसएल लेता हूँ कि भाई चलो 2 बार कर ले तू मस्ती, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर पूरा पैसा लेके जाए, एक काम कर। यही जो छोटे छोटे ये जो ऐसी चीजें होती है, ये एक्सपीरियंस से होती है। हाँ। और बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग सुन रहे हैं उनको एक बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ सिस्टम आपने शेयर किया है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो आप, क्योंकि आपका जर्नी इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम 20 साल मार्केट में हर टाइप का चीज देखा 30 है। साल हो गया हमारे 30 years, वाओ। बट जब आपने चालू किया उसके पहले आपका 20 साल का हाँ एक्सपीरियंस था हाँ और वहां आपने वो पूरा सब कुछ देखा था और वहां से एक सिस्टम ट्रेडर बनना, मतलब एक टाइम आपका ऐसा था जहां पे आप स्टॉक्स को देख रहे हो, स्टॉक्स फाइंड कर रहे हो, फटाफट हाँ रिसर्च में कॉल दे रहे हो, वो सब वाला एक जर्नी जहां आप एक्टिवली मार्केट को, और अब का टाइम जहां आप गिटार सीख रहे हो, सो रहे हो या वो सुडोकू खेल रहे हो और मार्केट में ट्रेड हो रहा है, दोनों अपने आप में बहुत अलग ये है। तो ये सिस्टम ट्रेडिंग का ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो है, तो एक जो नया सिस्टम ट्रेडर मान लो कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई एक नया ट्रेडर है जो आपको मिलता है, आपको पूछता है कि बीरेन भाई मेरे को चालू करना है, अब उसको क्या एडवाइस करोगे कि अगर सिस्टम ट्रेडर बनना है क्या कर? देखो, सिस्टम ट्रेडर बनना है ना, अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए ना तो कैसीनो चलेगा। अगर सीरियस पैसा बनाना है तो सिस्टम ट्रेडर, सिस्टम में क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट नहीं है। अभी जैसे टाइम ही टाइम में आप करोगे क्या, है ना, तो फिर आदमी क्या करेगा, ये इधर उधर उधर, एक्साइटमेंट चाहिए, चले कैसीनो में बनाओ ना पैसा, इधर मत आओ फिर। तो एक मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो ये जगह उसके लिए नहीं है। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए और टाइम कैसे आप उसको मैनेज करते हो, क्योंकि टाइम बहुत बच गया अभी, तो उसको मैनेज करना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट है, वो है। तो मैंने भी और बहुत जन को भी, मैं हैंडराइटिंग एनालिसिस भी करता हूँ तो उसका भी मैंने थोड़ा जो बहुत मेरे में वो था उसको भी मैंने थोड़ा चेंज किया, तो वो सब करके कर सकते हैं। वंडरफुल। तो जो सिस्टम ट्रेडर की जब बात आती है कि लोगों को, चलो स्ट्रेटेजी भी होता है, एग्जीक्यूट करने में ये जो सारी दिक्कतें आती है, उसमें एक तो चलो आप उसको बोलोगे कि तू डिसिप्लिन से काम कर, बोलना आसान है ना, हाँ, कि तू सिस्टम ही करो, बट और ये मैं इसलिए भी थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश करता हूँ कि एक ट्रेडर में जो है उसमें वो कन्विक्शन आए कहाँ से कि बॉस मुझे कुछ रूल्स फॉलो करके ही काम करना है। और आपका रेफरेंस इसलिए भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि हमें बहुत मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है, मार्केट में जब क्या होगा उस हिसाब से पहले से हमें, अगर हम प्रिडिक्ट कर ले तो हम अच्छा काम कर सकते हैं, ये सारे जनरली नॉर्म अंडरस्टैंडिंग होते हैं। और जब हम सिस्टम या रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात करें तो वो ऑपोजिट है, मतलब उसमें आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो, करेक्ट, आप जो हो रहा है उसमें रिएक्ट कर रहे हो, राइट, ये दोनों एक फर्क होता है। अब आपका अगर हम बात करें, जो भी सक्सेस आपने देखा है वो आप मार्केट में रिएक्ट करके कर रहे हो, आप कहीं भी कोई प्रेडिक्ट एनालिसिस कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं। ये ट्रांजिशन आपने किया है जो लर्न अनलर्न वाला, वो आपने अब आप किसी को आपको बताओगे कि ये तू कर, तो आप उसके लिए क्या एडवाइस करोगे? एडवाइस ऐसा ही है, एक बार चालू करो, आपका एक लॉस का अमाउंट तो आपको फिक्स करना पड़ेगा
कि अगर इतना पैसा गया तो मैं नहीं करूंगा, और तो क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अगर सिस्टम ट्रेड पे कभी आएगा तभी वो ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम तैर के आया है ना। तो फिर बोलता है अभी उधर तो पैसा बना नहीं है, तो पक्का तभी आएगा कि अभी वीरेन में मेरे को कुछ सीखने का है ना। वो उठ के रेंडमली कोई नहीं आ जाता वीरेन, अच्छा वो जो आया है वो ठीक है, तो उधर पैसा नहीं बना है, उधर दिमाग लगा दिया, अभी दिमाग मत लगाओ और पैसा कमाओ। ये मेरा सिंपल है, दिमाग लगा लिया है अभी उसको छोड़ो, उससे कुछ हुआ नहीं है ना। तो दिमाग नहीं लगाने का है ना, इसमें मेरा तो कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा है ना। वो नास्डेक को देखना है, कुछ जरूरी नहीं है किधर क्या पॉलिसी आई, रेट कट आया, मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आता, सच्ची में बोलता हूँ। तो छोड़ो उसको, करो सिंपल। वो अगर नहीं जम रहा है छोड़ देना, वापस चले जाओ अपने जूने स्कूल में, भाई वहां पे मैं टेक्निकल इधर लाइन खींचूंगा, ये करूंगा। लोगों को उसमें मजा आता है, वो मजा छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। एक्चुअली मैंने भी बहुत बार ये देखा है, लोगों को वो जो मजा आता है वो करने में, वो कहीं कहीं इशू करता है। अच्छा, अब नॉर्मल बंदे को डर लगता है ड्रॉडाउन से, मतलब मैं ये चालू करूंगा, स्टॉप लॉस बजने से डर बैक टेस्ट करना, चार्ट्स देखना वो एक बात, लेकिन जब एक्चुअल में जब 2 स्टॉप लॉस बजते हैं तो आदमी का कॉन्फिडेंस हिलता है। वो स्टार्टिंग में उसको वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आए कि तू भाई कर फॉलो एंड डोंट वरी, ये हो जाएगा, ये कहाँ से आएगा ये कॉन्फिडेंस? वही तो आप देखो, एक तो आप घुमाने के लिए तैयार हो कि भाई इतना मेरा चला जाएगा, तो वो ट्राई तो करो एक बार ही कि भाई, जैसे मैंने भी डिसाइड किया था 1 लाख जाएगा, कोई भी अभी बेटे एक सिस्टम मेरे को बता दो, मैं 1 महीने में आपको बता दूंगा कि ये मेरे से हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा कि भाई 1 लाख रुपया गया तो चलो राम राम, दूसरा कुछ करते हैं। तो बस वही है, तो आप एक बार करो तो सही। बताया अगर कोई कर रहा है, और मेरा छोड़ दो, और कोई भी सिस्टम बता रहा है ना, कोई भी आप यूट्यूब खोल के देख लो, एक नहीं 1000 सिस्टम मिल जाएंगे, लेकिन आप फॉलो तो करो। अभी क्या है, कभी कभी मान लो आपका ये ओवरऑल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बोला कि एक एक्स अमाउंट है, आप उतना रिस्क ले लो। अब किसी का कोई अनफॉर्चुनेट रहेगा, उसने चालू किया तभी से ड्रॉडाउन नहीं आया, हो सकता है है ना। हाँ। उस केस में वो लूज भी कर जाएंगे। हाँ। सो ये बहुत बार लोगों के साथ हो जाता है और सिस्टम इसलिए फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अभी समझो कोई बोल रहा है ना, अभी मेरा छोड़ दो, लेकिन मैं ये एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बोल रहा हूँ ये सिस्टम करो, तो उसको एक मौका देना चाहिए मेरे को। अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने इतने टाइम से कर रहा हूँ, मैंने 6 या 7 एसएल से ज्यादा नहीं देखे। अच्छा, हाँ, इनर रो राइट आता है, 6 आता है, लेकिन अगर सिग्नल कैंडल हटा दो ना, तो भी वो साल में मैं प्रॉफिटेबल था, है ना। तो उसका मतलब कि चल रहा है सिस्टम और मार्केट देता है। कितना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना साइडवेज रहेगा, एक रैली तो आएगा। तो क्योंकि ये एसएआर जो सिस्टम है ना, मतलब आप सिग्नल कैंडल वाला एक चीज वो है नहीं है दोनों ही केस में, क्योंकि वो जो एक ड्रॉडाउन वोलेटिलिटी होता है ना, जिसमें आपका बार बार स्टॉप लॉस बचता है, वो बहुत लोगों के कॉन्फिडेंस को हिला देता है। मतलब कमाते हैं वो टाइम अच्छा लगता है, लेकिन वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस बचते हैं तब लोगों के कॉन्फिडेंस हिलता है। अभी मैं एक दूसरा बात बताता हूँ, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं गले पे उतरेगा कि नहीं, मतलब ये साइडवेज जैसा मार्केट कुछ होता नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। वाह, दूसरे का होगा, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता नहीं कि ये साइडवेज, वो हो जाने के बाद दिखता है लेफ्ट साइड में कि ये साइडवेज था। वहां पे एक बार आएगा तो वो तो ब्रेकआउट है आपके लिए। अगर 2 बार एक लेवल से गिरा है, वहां से एक डंडी ऊपर निकला, वो तो ब्रेकआउट है ना, आप ट्रेड करोगे, फेल हो जाओगे, वो कोई बोलता नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना का जो फॉल आया ना, उसके पहले का अगर आप चार्ट लगाओ थोड़ा स्ट्रिंग करके, तो आपको लगेगा ये तो साइडवेज मार्केट था। लेकिन जैसे ही उसको आप आगे करो और फिर चार्ट देखो, तो रैली है बड़ा, है ना, कम से कम मेरे को लगता है 5-6 हजार पॉइंट का रैली है। तो ये कोई बोलता नहीं, और बोलते हैं साइडवेज मार्केट में आप ये स्ट्रेटेजी करो। मैं वो नहीं मानता हूँ लोगों को। तो आप ये कह रहे हो कि आप पहले से कुछ नहीं पता होता आपको, वो तो बाद में होने के बाद आप एनालिसिस करोगे ये साइडवेज मार्केट था। बहुत वो उसमें दिखाते कि यहाँ पे लो, साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे लेना चाहिए, यहाँ पे बेचना चाहिए, यहाँ पे बेचो, यहाँ पे लो। तो लेकिन वो पता कैसे चलेगा ये साइडवेज मार्केट? वो तो होने के बाद ही पता चलेगा, और पहले कैसे पता चल जाएगा? वंडरफुल। अच्छा, ये अभी ये सिस्टम होने के बाद भी मान लो कोई मेजर इवेंट हो, नॉन इवेंट, जैसे मान लो सेंट्रल इलेक्शन हो या कोई भी और,
कोई तो आप कुछ पहले से कुछ चेंज करते हो उसमें? कुछ नहीं, वो तो जो होगा वो मार्केट करेगा, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये सोच लूंगा कि वो आएगा, ये तो मेरे हाथ में कुछ है, वो तो मार्केट खुलेगा बाद में ही होगा। और वो मेरे सिस्टम ट्रेडर के लिए नहीं, जो भी टेक्निकल है ना उसके लिए भी वो सेम ही चीज है, मार्केट सबके लिए सेम है। तो उस टाइम आप कुछ हेज वगैरह कुछ मैं नहीं करता हूँ, किसको करना हो तो कर ले। हेज करने में मैं अगर जहाँ पे मेरे को 2000 पॉइंट मिलने वाले वहां पे 200 लेके क्यों निकलूं, है ना। इवेंट पे तो खास ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, इवेंट को छोड़ना क्यों है। बहुत अच्छी बात। इवेंट में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? बहुत बढ़िया। इवेंट देके ही जाता है पैसा मोस्टली, और नहीं दिया तो ठीक है, आगे आ जाएगा वो। जैसे बजट समझ में नहीं आया, एक दो ऐसे लगे, फिर लोगों को समझ में आया बजट अच्छा है बुरा है, तो वो तो स्क्रीन पे दिख जाएगा ना, बाई दे देगा। तो चलो अच्छा था मार्केट, वो बजट कोई पूछेगा तो अपन बाई में कि सेल में, उससे मालूम पड़ेगा कि मार्केट बजट अच्छा है कि खराब है, खत्म। तो अब जैसे आपने, अगर आपका मैं सिस्टम और ये देखूं तो ये तो है कि भले आपका 20-25 साल का एक्सपीरियंस भी रहा, जीरो, लेकिन हाँ, तो ये तो कोई है बंदा जो अगर सिर्फ वो है कि वो एक्सपीरियंस ने आपको ये कन्विक्शन लाने में हेल्प किया कि हो गया सब, अब सिस्टम्स को फॉलो करना है। बस ये होता है, एक नया बंदा जो सीख रहा है उसको उस टाइम वो कन्विक्शन नहीं होता है, नहीं होगा। वो शायद कोई अगर थोड़ा समझदार हो तो वो टेक्निकल एनालिसिस की समंदर में डुबकी लगाने के बाद आ जाए, है ना, वो ही कर सकता है, और क्या। नहीं, इंटरेस्टिंग। या तो फिर टेक्निकल एनालिस्ट बन के रह जाओ, जॉब करो, पगार पाओ, खुश रहो। अच्छा, एडवाइजर बन जाओ। एडवाइजर, अभी इसको बोलना है मुझे कि भाई ले ले तू, मेरा पैसा नहीं लग रहा है ना, जब खुद का पैसा लगेगा ना तभी पता चले। और इसीलिए जो हमेशा मैं भी यही बिलीव मेरा रहा है कि एनालिसिस और ट्रेडिंग दो अलग अलग है, और अपने खुद के अंदर भी एक एनालिस्ट होता है, एक ट्रेडर होता है। वो दोनों का या तो सेपरेशन, वो तो रवि भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, मैंने सुना था उनका, वो बराबर बात है, 100%। राइट, कि एक अगर एनालिसिस करना है तो आप वो अलग से शौक से वो सब करो, वो सेपरेट करो। ट्रेडिंग अलग चीज है, अलग चीज। वो आपने बताया ना, वो ट्रेडिंग है, वो लोगों को ये 5-5, 10-10 स्क्रीन लगा के बेटा अपना मोबाइल से पे काम हो जाता है। क्यों लगाना, क्या देखोगे इतना, मार्केट किधर क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है। अपने मार्केट में वो तो यूएस मार्केट देखेगा, वो देखेगा क्या इधर क्या हो रहा है, वो देखो। तो ये कोई भी सेटअप हो, अगर जितना ऑब्जेक्टिव हो या रूल बेस्ड हो, वो ये सब में सिस्टम, रूल बेस्ड कह लो कि सिस्टम है, आपको एक सिस्टम दे दो मेरे को। अच्छा, एक सिस्टम बना लो ओपन हाई का, वो भी सिस्टम है ना। ओपन हाई है, शॉर्ट करो, उसको करो तो सही, लोग करते ही नहीं है, उसमें और चीजें लगा देते हैं। और आप इसके अलावा स्टॉक्स वगैरह भी करते हो? स्टॉक्स का सिस्टम अलग है, वो अच्छा, अपन वो किसी टाइम और दूसरी बार चांस देना तो वो बताओ। वंडरफुल, ठीक है। बीरेन भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक्चुअली चीजें शेयर की है। सिस्टम भी अपना आप जो करते हो आपने पूरा ऑनेस्टली शेयर किया है। कुछ है ही नहीं इसमें, कर ले जो भी, जैसे वो कौन सा टर्टल वाले थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ करा था ना, फ्री में ले लो। उसमें रिचर्ड डेनिस का एक बहुत अच्छा कोट भी है कि मैं मेरा सिस्टम अगर न्यूज़पेपर में छाप के भी दे दूं तो भी आई एम श्योर कि बहुत लोग उसको कर नहीं पाएंगे। हाँ, बिकॉज सिस्टम एक बात होता है, एग्जीक्यूशन अचीव करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए मैंने बार बार उसके अराउंड आपसे थोड़ा सा वही पूछने की कोशिश की है कि आपने वो एग्जीक्यूशन कैसे अचीव किया। ये तो कोई सीख लेगा, वो कन्विक्शन कहाँ से लाएगा, ये तो उसके लिए उसको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, एक बार कोशिश तो करो। ठीक है, तो आपने आपका ये पूरा एक्सपीरियंस जर्नी शेयर किया, बहुत ही आई एम श्योर बहुत अच्छे टेक अवेज है लोगों के लिए। इसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट लगा है। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए ट्रेडिंग सिस्टम तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, इसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। लेकिन आपका जो टेक अवे है ना, वो ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग सिस्टम को इफेक्टिवली और डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करने से काम अच्छा पॉसिबल होता है। उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपको वैसा ही करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ये और काफ़ी ऐसे इसके पहले भी जो हमने पॉडकास्ट किए ना, इस सब में से यही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है। देखिए, हम जो बात करते हैं या जो हमने क्रिएट किया है वो एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन फिर कोई एक ट्रेडर इन्वेस्टर कैसे उसमें अपने हिसाब से कुछ इफेक्टिव ट्विक्स करके वो सिस्टम को अपने और अच्छा इफेक्टिव कर देता है। यह इस पॉडकास्ट से एक अच्छा टेक अवे हो सकता है। तो ये सिस्टम को आप इसमें से हो सकता है पूरा का पूरा न ले, उसमें से कोई एस्पेक्ट ले
या आप भी जो कोई और दूसरा सिस्टम कर रहे हो, कोई और इंडिकेटर या किसी और चीज़ के साथ, उसको अच्छे से डिसिप्लिन से कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें कन्विक्शन ला सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी टेक अवे है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है जो ज़रूरी होता है ना, एक सिस्टम विथ एन एज, जहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत यूज़फुल है, बहुत यूनिक है, जो इस ट्रेडिंग सिस्टम में है, और फिर कुछ इफेक्टिव ट्विक्स जो बीरेन भाई ने किए हैं, और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन, जो उनको अपनी एक लंबी जर्नी से वो कन्विक्शन आया कि मैंने सब देख लिया, अब मुझे एक सिस्टम ट्रेडिंग पे स्टिक करना है। आप अगर थोड़ा सा कोई न्यू कमर भी है, थोड़ा स्मार्ट बन के ये सोचे कि मुझे फिर वो सब जर्नी से नहीं जाना ना, मैं ऐसे आदमी से सीखूं जिसने ये सब किया है और अब मुझे कह रहा है कि बॉस सिस्टम और डिसिप्लिन से काम करो तो अच्छा काम करना पॉसिबल है। आप ये लर्निंग से काम काफ़ी आसान हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत जगह जितने भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं, मैंने देखा है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। सो ये टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।